बच्चों मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ चैप्टर नंबर 6 डेथ ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द बुक टी.एस. ग्रेवाल। एडिशन है बुक का 2023 और ये जो क्वेश्चन है वो पेज नंबर 6.32 पे गिवन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपको दो पार्टनर्स गिवन है, इनके नाम है इकबाल एंड कमल, जो प्रॉफिट शेयर करते हैं आपस में इन द रेशियो 3:2। ठीक है बच्चों, कमल की जो डेथ है वो 3 मंथ्स बाद हो गई आफ्टर द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट। तो लास्ट बैलेंस शीट बनाने के 3 मंथ्स बाद कमल की डेथ हो गई। उसके बाद आपसे कहा है इस क्वेश्चन में कि अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड उसके जो लीगल हायर होगा उसको ये सब चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहली चीज़, हिज कैपिटल एज पर लास्ट बैलेंस शीट। ठीक है बच्चों, उस पर इंटरेस्ट निकालना है एट द रेट 3% पर एनम। और तीसरा, जितना उसने इस साल 3 महीने काम किया है उसका प्रॉफिट देने हैं, जो कि लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कमल को ये 3 चीज़ें दी जाएंगी, उसकी कैपिटल, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 3% पर एनम एंड फॉर 3 मंथ्स, ऐसी उसका प्रॉफिट जितना उसने काम किया इस साल 3 महीने उतने पीरियड का। उसके अलावा हमें ये भी कहा है कि इसकी ड्राइंग्स पे 2% का आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड। आपको जो है पिछले साल का प्रॉफिट दे रखा है वो है ₹30,000, जिसके बेसिस पे उसका इस साल का प्रॉफिट निकालना है 3 मंथ्स का। आपको जो है कमल की कैपिटल दे रखी है जो कि ₹40,000 है, और इसकी ड्राइंग्स दे रखी है जो कि है ₹5,000। आपसे कहा गया है कि कमल का कैपिटल अकाउंट बनाइए विच इज़ टू बी रेंडर्ड टू हिज रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है बच्चों, तो कमल का जो कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा उसमें सबसे पहले जो आप लिखेंगे वो उसका कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे, कमल्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। शुरुआत करिए उसके ओपनिंग कैपिटल से जो कि है ₹40,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। उस पर जो इंटरेस्ट निकालेंगे उसको लिखिएगा पीनल सस्पेंस के नाम से। ठीक है बच्चों, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा 3% ऑफ 40,000 जो कि होता है 1200, लेकिन आपको 3 मंथ्स का निकालना है तो ये आएगा 300। फिर उसके जितने महीने उसने काम किया उतने पीरियड का प्रॉफिट निकालिए। लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 30,000 इंटू 3/12 और इंटू उसका हिस्सा 2/5, तो ये आ जाता है बच्चों 30,000 इंटू 3/12 होता है 7,500, 7,500 अपॉन 5 होता है 1,500 इंटू 2 होता है 3,000, तो ये प्रॉफिट आया 3,000। ठीक है बच्चों, अब जो उसकी ड्राइंग्स है उसको यहाँ लिख दीजिए 5,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालिए 2% के हिसाब से आ जाएगा 100, और जो इसका बैलेंस है वो इसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफ़र कर दीजिए, कमल्स एग्जीक्यूटर अकाउंट।
ठीक है बच्चों, डिसीज पार्टनर का जो भी फाइनल बैलेंस होता है वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो 40,000, 43,000, 43,300, इसमें से 5,100 कम कर दीजिए, ये आ जाएगा बच्चों 38,200। तो दिस इज द फाइनल बैलेंस ऑफ कमल्स कैपिटल अकाउंट विच इज़ टू बी रेंडर्ड टू हिज रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। ठीक है बच्चों, तो बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन में मैं खुद ही के रखा था, उसने 3 मंथ्स वर्क किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते समय 3 मंथ्स का ध्यान रखिएगा। 3% निकाला, इंटू 3/12 करा। सेम प्रॉफिट निकालते समय उसका 3 मंथ्स का ध्यान रखा हमने, और ये प्रॉफिट एस्टिमेटेड बेसिस पे दिए गए थे, इसलिए इसको पीनल सस्पेंस अकाउंट के थ्रू लिखा गया। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पीनल सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ही दिया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों इधर लिख दिए गए, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए कहा गया था क्वेश्चन में कि वो इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है बच्चों, दैट्स वाई। और क्वेश्चन में आपको वैसे 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं पिछले, बट हमारे काम का केवल लास्ट ईयर प्रॉफिट है। कोई क्वेश्चन में साफ कह रखा था कि लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे ही निकालना है, दैट्स वाई। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। करीम, सलीम और रहीम तीनों पार्टनर्स थे जो प्रॉफिट शेयर क्या करते थे आपस में इन द रेशियो 3:4:3। ठीक है बच्चों, इनकी जो फर्म है वो अपने अकाउंट्स क्लोज क्या करती थी ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। 1 अक्टूबर 2019 को करीम की डेथ हो गई, और जिस दिन करीम की डेथ हुई उस दिन फर्म की गुडविल वैल्यू करी गई ₹3,50,000। याद रखिएगा बच्चों, ये पूरे फर्म की गुडविल है। करीम के हिस्से गुडविल निकालनी है तो इंटू 3/10 करिएगा, 1,05,000 आ जाएगा। करीम का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है इन द फर्म इन द ईयर ऑफ हिज डेथ, याद रखिएगा बच्चों, इसने काम किया है एग्जैक्टली 6 मंथ्स, तो इसका जो प्रॉफिट है इन द ईयर ऑफ हिज डेथ वो निकाला जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। तो पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे करीम के हिस्से का प्रॉफिट निकाला जाएगा, उतने टाइम पीरियड का जितने टाइम पीरियड उसने इस साल काम किया है। और पिछले 4 साल के प्रॉफिट जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं। 15-16 का प्रॉफिट है ₹1,70,000, 16-17 का प्रॉफिट है ₹1,30,000, 17-18 का है ₹1,90,000, और 18-19 का है ₹1,10,000। चारों साल के प्रॉफिट को जोड़ लेंगे, डिवाइड बाय 4 कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, इंटू 6/12 कर देंगे, इंटू करीम का शेयर कर देंगे जो कि 3/10 है, उससे करीम के हिस्से का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो करीम के हिस्से गुडविल और करीम के हिस्से का प्रॉफिट तो हमने बता दिया कैसे निकलेगा। अब इन्होंने हमें ये बता रखा है कि जो करीम का फाइनल अमाउंट आया, जितना अमाउंट उसके एग्जीक्यूटर को पे किया जाएगा, वो ₹7,35,000 है, जो कि इसके एग्जीक्यूटर को पे कर दिया गया ऑन 15 अक्टूबर 2019। आपसे कहा गया है कि जर्नल एंट्रीज बनाइए, जितनी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी गई है उसके बेसिस पे। तो बच्चों यहाँ पे एंट्रीज कौन कौन से बनेंगी वो भी सुन लीजिए। पहली एंट्री बनेगी करीम के हिस्से गुडविल की, दूसरी एंट्री बनेगी करीम के हिस्से की प्रॉफिट की, तीसरी एंट्री बनेगी करीम के फाइनल बैलेंस को करीम के कैपिटल से करीम के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की, और जो लास्ट एंट्री बनेगी वो करीम के एग्जीक्यूटर को पे करने की। शुरू की 3 एंट्रीज तो बनेगी 1 अक्टूबर 2019 को, प्रॉफिट की, गुडविल की और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की, और एग्जीक्यूटर को पे करने की एंट्री बनेगी 15 अक्टूबर 2019 को। तो आइए बच्चों बना लेते हैं जर्नल एंट्रीज। एंट्रीज बनाने से पहले बच्चों पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो समझ लीजिए। सलीम और रहीम का, करीम, सलीम और रहीम का रेशियो था 3:4:3। करीम की डेथ हो गई, उसके शेयर को हटाइए और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो बचा हुआ हिस्सा है, बचा हुआ रेशियो है सलीम और रहीम के आपस का, वही इनका नया रेशियो है और वही इनका गेनिंग रेशियो है। तो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री में सलीम और रहीम, ये दोनों तो बच्चों डेबिट हो जाएंगे इनके कैपिटल अकाउंट,
और करीम का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया था 3,50,000 तो पूरे फर्म की गुडविल है और करीम का हिस्सा है 3/10 जो कि आएगा ₹1,05,000। इसको 4:3 के रेशियो में बांटेंगे तो 60,000 सलीम देगा, 45,000 रहीम देगा। ठीक है बच्चों, और ये एंट्री अक्टूबर 1 को बनाई जाएगी, अक्टूबर 1, 2019 को, इस बात को भी याद रखिएगा। क्लियर बच्चों ये गुडविल की एंट्री। अब आ जाते हैं रहीम के प्रॉफिट के हिस्से की एंट्री के लिए। तो उसकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट। अब इसके लिए जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया था वो पिछले 4 साल का एवरेज, और वो प्रॉफिट थे 1,70,000, 1,30,000, 1,90,000 और 1,10,000। इन चारों को जोड़ेंगे तो 170 और 130 होता है बच्चों 3 लाख, और 190 और 110 भी होता है 3 लाख। तो 4 साल का प्रॉफिट है 6 लाख। डिवाइड बाय 4 कर दीजिए, इंटू 6/12 कर दीजिए, इंटू 3/10 कर दीजिए। ये हो गया एवरेज प्रॉफिट, ये हो गया जितने टाइम पीरियड रहीम ने काम किया, इंटू रहीम का शेयर। 6 लाख अपन 4 होता है 150, 150 का हाफ होता है 75,000, और 75,000 इंटू 3/10 होता है 22,500। ये एंट्री बन जाएगी बच्चों विद ₹22,500, 22,500। क्लियर बच्चों। नाउ कम टू जो फाइनल अमाउंट हमें खुद निकाल के दे रखा है, हमें निकालना नहीं पड़ेगा, 7,35,000। बस हमें उसको करीम के कैपिटल अकाउंट से करीम के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो उसकी एंट्री बनेगी करीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करीम्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 7,35,000। ठीक है बच्चों, ये तीनों एंट्री जो देख रहे हैं आप, ये तीनों एंट्री बनाई जाएंगी ऑन 1 अक्टूबर 2019। अब जो करीम के एग्जीक्यूटिव को पे ऑफ करोगे आप, ये 7,35,000, वो 15 अक्टूबर 2019 को करेंगे, और एंट्री बनेगी करीम्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 7,35,000, 7,35,000। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, वैसे ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ चैप्टर नंबर 6 डेथ ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द बुक टी एस ग्रेवाल। एडिशन ऑफ द बुक जो मेरे पास है वो 2023 है, और ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड 2020 एग्ज़ाम में आया हुआ भी है, 2020 सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बच्चों। बैलेंस शीट ऑफ साधु, राजू एंड करण जो कि प्रॉफिट शेयर करते थे इन द रेशियो ऑफ 4:4 31 मार्च 2023 को कुछ इस तरह से है। लायबिलिटी साइड में आपको बिल्स पेबल गिवन है 20,000, लोन गिवन है
22,000, जनरल रिजर्व गिवन है ₹10,000 और इनकी कैपिटल्स गिवन है साधु की 80,000, राजा का जो है राजू की वो है 60,000 और करण की है ₹1,00,000। ठीक है बच्चों। एसेट साइड में कैश है 26,000 और स्टॉक है 64,000। इन्वेस्टमेंट्स हैं 85,000, लैंड बिल्डिंग है 97,000 और साधु को जो दिया हुआ लोन है फर्म के द्वारा वो है ₹20,000। टोटल है दोनों साइड का 2,92,000। ठीक है बच्चों। अब साधु जो है उसकी डेथ हो गई ऑन 31 जुलाई 2023। तो साधु जो है वो 31 जुलाई 2023 को उसकी डेथ हुई है, जुलाई सॉरी। तो यानी इसने इस साल जो काम किया है ओनली फॉर 4 मंथ्स किया है इन द करंट अकाउंटिंग ईयर। अब डीड के अकॉर्डिंग जो है उसके हिस्से की जो गुडविल है वो निकाली जाएगी 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। ठीक है बच्चों। और वो एवरेज प्रॉफिट है ₹55,000। तो गुडविल निकाली जाएगी 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years जो कि 55,000 गिवन है। तो पूरे फर्म की गुडविल तो आ जाएगी बच्चों ₹1,10,000। साधु के हिस्से गुडविल निकालनी है तो उसका हिस्सा 4/10 है, ये आ जाएगा 44,000। ठीक है बच्चों। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो साधु का प्रॉफिट है टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वो सेल्स के बेसिस पे निकाला जाएगा और पिछले साल की सेल थी ₹4,50,000। उस साल का प्रॉफिट था ₹1,25,000 और इस साल की जो सेल है 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक की वो है ₹2,70,000। तो उसका प्रॉफिट बच्चों कैसे निकलेगा देखिए। लास्ट ईयर प्रॉफिट 1,25,000, लास्ट ईयर सेल 4,50,000 इनटू करंट ईयर सेल जो कि 2,70,000 है इनटू उसका हिस्सा जो कि 4/10 है। इससे उसका प्रॉफिट निकल आएगा बच्चों, जो कि कितना आएगा अभी देख लेते हैं। 93 तो ये 3 और 5 से कट गए, 5 से काटेंगे तो ये आएगा 25, यानी 25,000 इंटू 3 75,000। ठीक है बच्चों। और 75,000 का 4/10 करेंगे या 2/5 करेंगे तो वो आएगा 30,000। याद रखिएगा बच्चों, हम इसमें टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जो कि 4 मंथ्स है। द रीज़न इज़ कि जो सेल करंट ईयर की ली गई है वो इन 4 मंथ्स की ही है, तो इससे इसका 4 मंथ का ही प्रॉफिट निकल कर आया है। ठीक है बच्चों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो साधु की कैपिटल पे चार्ज किया जाएगा वो है 5% पर एनम। तो 80,000 का 5% होता है बच्चों 4,000 और उसने 4 मंथ्स काम किया है तो आएगा 1,333, यानी कि कुछ ऐसे 80,000 इंटू 5/100 इंटू 4/12, ये हो जाएगा 4,000 इंटू 4/12 करेंगे तो ये आ जाएगा 1,333। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे ही निकाला जाता है, जो भी गिवन रेट है इंटू कैपिटल इंटू जितने पीरियड उसने काम किया। प्रॉफिट शेयर मत लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि कैपिटल अपनी है तो सारा इंटरेस्ट भी अपना ही होगा, दैट्स वाई। उसके अलावा आपको 2 चीज़ें और करनी है। एक तो जनरल रिजर्व जो 10,000 है उसको बांटना है, ठीक है, जिसमें साधु का हिस्सा आ जाएगा 10,000 इंटू 4/10 दैट इज़ 4,000। और उसके अलावा जो साधु का लोन एसेट साइड में शो कर रखा है उसको आपको साधु के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है। और जो भी फिर फाइनल बैलेंस आएगा साधु के कैपिटल अकाउंट का उसको उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। क्वेश्चन में हमसे साधु का कैपिटल अकाउंट मांगा है, तो आइए बना लेते हैं साधु का कैपिटल अकाउंट। बाकी हमने कैलकुलेशन तो सारी कर ही ली है।
कैपिटल अकाउंट की शुरुआत करिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल से, और साधु का ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है ₹80,000। फिर उसके जो गुडविल है उसके लिए लिखिए बाय राजा एंड करंस कैपिटल अकाउंट, और 44,000 यहाँ लिख दीजिएगा बच्चों। हम अलग भी बांट सकते थे गेनिंग रेशियो में यहाँ पे, लेकिन आना तो 44,000 ही है, दैट्स वाई। जो इसका प्रॉफिट निकल कर आया था 30,000, उसको लिखिए बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, और जो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल कर आया था उसको भी लिखिए बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था बच्चों 1333, ठीक है बच्चों। और जो जनरल रिजर्व निकल कर आया था वो लिख लीजिए, इसके हिस्से का केवल वो आया था 4,000, 10,000 का 4/10। और जो एसेट साइड में साधु लोन था वो यहाँ लिख दीजिए। जो कि आया था, मतलब दे रखा था आपको ₹20,000। एंड फाइनली जो इसका बैलेंस है वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। $80 और 44 होता है 124, 124 और 30 होता है बच्चों 154, और 4 होता है 158, और 1 होता है 159, 333। अब 159, 333 में से कितना माइनस करना है आपको? केवल 20,000। तो 139, 333 ये इसका फाइनल बैलेंस है जो इसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। जो यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ थी वो ये कि जब इसका प्रॉफिट निकाला जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, तो फॉर्मूला मैंने जो यूज़ किया है वो लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल्स इनटू करंट ईयर सेल्स, ठीक है बच्चों, टिल डेथ, और इनटू हिज शेयर। इससे मैंने निकाला था उसका प्रॉफिट। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हिज कैपिटल इनटू रेट बाय 100 इनटू जितने मंथ्स उसने काम किया था वो। ठीक है बच्चों, गुडविल में आपको मैंने बता ही दिया था कैसे आई थी। 55,000 पिछले 3 साल का एवरेज था इंटू 2 इंटू उसका हिस्सा, जिससे उसकी गुडविल निकल आई थी 44,000। क्लियर बच्चों? तो ये था आपका नॉल टोटल क्वेश्चन, ये रहा सॉल्यूशन। तो सिंपल से क्वेश्चन था बच्चों, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है 2013 के बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ भी है, दिल्ली बोर्ड एग्ज़ाम में। और ये क्वेश्चन नंबर है 27 फ्रॉम द बुक TS ग्रेवाल, चैप्टर है डेथ ऑफ पार्टनर। और जो मेरे पास बुक है वो है 2023 एडिशन ऑफ द बुक TS ग्रेवाल। क्लियर बच्चों?